नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की हर प्रकार की जानकारी हम लेके आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के उपायों के साथ साथ आप लोगों के लिए फलित ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे सूत्र भी बीच बीच में हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। थोड़ी बहुत भी ज्योतिष की जो नॉलेज रखता है, थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है, उन फलित के जो सूत्र होते हैं उनसे वह भली भांति अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत जान सकता है। और जो व्यक्ति नहीं भी थोड़ा बहुत जानता है तो हम ऐसी जानकारी उसके लिए लेके आते हैं, और थोड़ा भी अगर अपने जन्म पत्रिका को देखे तो वह उन फलित सूत्रों को समझ जाता है। आज भी आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र का, फलित ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा सूत्र लेके आए हैं जिससे कि आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलकर देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं कि यदि शनिदेव यानी शनि ग्रह जन्म कुंडली में जहाँ पर स्थित हैं उनसे आगे और पीछे यदि कोई ग्रह स्थित है तो वह आपकी जन्म कुंडली का सबसे बड़ा धनदाता और धन देने वाला और आपको जीवन में सबसे ज्यादा कर्ज में रखने वाला यानी ऋणदाता, आपके ऊपर पे ऋण रखने वाला ग्रह भी माना गया है। यानी कि शनिदेव के आगे पीछे के ग्रहों को शनिदेव, शनि ग्रह हमारे जीवन के संपूर्ण जीवन जो कलयुग में हम जीते हैं उसमें 50% का अधिकार उनका रहता है। कैसे रहता है? हर 30 साल में साढ़े साती आ जाती है, कभी ढैया आ जाती है, महादशा अंतरदशा आ गई तो 50% से ऊपर का भी हिसाब लग जाता है। तो कुल मिला के 50% का शनिदेव का हमारे ऊपर पे प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव का के बारे में कहा गया है कि यदि कलयुग में यदि कोई व्यक्ति पूर्ण वैभवशाली है, जिस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं है, धन भरपूर मात्रा में है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की कृपा है। यदि व्यक्ति जीवन में लगभग अपने जीवन में कर्ज में ही हो रहा, कुछ न कुछ भले एक ही रुपया कभी न कभी उसके ऊपर पे रहा, कर्ज रहा, भले एक हो कितना ही हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर पे शनिदेव की कृपा भी कम मानी जाती है। ऐसे व्यक्तियों में विशेष तौर पर देखने में आता है कि शनिदेव के आगे पीछे के ग्रह, जो आगे वाला ग्रह होता है वह धनदाता माना गया है। शनि से दूसरा स्थान यानी कि दूसरा स्थान धन का होता है। तो वहां पर जो ग्रह स्थित है या वहां पर का जो स्वामी है यदि वो वीक है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ी धन की कमी रह सकती है। और जो वहां पर बैठा हुआ ग्रह है वह भी कमजोर है, शत्रुग्रही है या किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। ग्रह कई प्रकार से वो रहता है और भी ग्रहों की अवस्थाएं होती है, तो बारीक ज्योतिष में आया, किंतु जो मुख्य ज्योतिष हम लेते हैं मोटा मोटा तो उस अनुसार ही फल बहुत ज्यादा घटित होता है व्यक्ति में। तो यदि आगे बैठा हुआ ग्रह स्ट्रांग है, मजबूत है, तो व्यक्ति पावरफुल रहेगा। धन के मामले में और मित्रों के मामले में व्यक्ति को कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति के पीछे हमेशा कोई ना कोई उसका सहारे के रूप में हमेशा खड़ा रहेगा और व्यक्ति पावरफुल रहेगा। धन जहां होता है शक्ति वहां अपने आप ही वास करती है। अब बात करते हैं शनिदेव के पीछे वाले ग्रह की। यदि पीछे वाला ग्रह कमजोर होगा, वहां का जो स्वामी है, भाव का स्वामी, वह वीक होगा, वहां पर बैठा हुआ जो ग्रह है वैसे भी जो द्वादश स्थान होता है उसे व्यय का स्थान माना गया है, वहां पर कोई भी ग्रह हो थोड़ा सा खराबी फल देता है माना गया है। लेकिन कोई ग्रह वहां पर को वीक है दोनों स्थितियों में तो व्यक्ति के ऊपर पे कर्जा रहता है जीवन भर। मैंने बोला कि एक रुपया भी यदि व्यक्ति के ऊपर पे है तो वो भी कर्जा है, किसी न किसी को कुछ न कुछ देना भी कर्जा है। यदि हमारा किसी के पास कोई सामान भी स्थित है, भले ही उसके पास नहीं पहुंचा है, भले वो डैमेज हो जाए तो वो भी उसके तो हम कर्जदार होते हैं, तो वो भी कर्ज है। तो व्यक्ति कर्ज में रहेगा। साथ साथ ही ऐसे व्यक्ति को जीवन में शत्रु बाधा का भी सामना करना पड़ेगा। किसी न किसी रूप में शत्रु हमेशा ही व्यक्ति के पीछे खड़े रहते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर प्रवास भी करना पड़ता है यदि शनिदेव के पीछे वाले ग्रह की स्थिति या भाव की स्थिति, भावेश की स्थिति कमजोर हो, तो दोनों की स्थिति कमजोर हो तो तब यह पूर्ण फल देखने में आता है। व्यक्ति अपने घर से दूर प्रवास करता है, व्यक्ति के ऊपर हमेशा कर्जा बना रहता है, व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी प्रकार के व्यसन ऐप भी लग जाते हैं और कहीं न कहीं व्यक्ति को झंझटों मुसीबतों में हमेशा घिरे रहना पड़ता है यदि पीछे का ग्रह कमजोर हो। यहाँ पर द्वादश भाव की कोई भी हम बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यदि स्ट्रांग हो
पीछे का ग्रह, शनिदेव के पीछे बैठा हुआ ग्रह मजबूत स्थिति में है, भावेश भी मजबूत स्थिति में है, तो यह मानिए कि ऐसे व्यक्ति को कभी किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं होता, और व्यक्ति को लेना होता है, दूसरे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के कर्जदार होते हैं, यानी कि लोगों से ऐसे व्यक्ति को लेना होता है। धार्मिक प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की होती है, और विशेष तौर पर निर्व्यसनी होता है, शांत प्रिय ऐसा व्यक्ति माना गया है, देव कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति माना गया है, जिसके शनिदेव के पीछे की स्थिति, पीछे वाले ग्रह की स्थिति मजबूत हो, भावेश की स्थिति मजबूत हो। चारों ओर ऐसे व्यक्ति के, सज्जन पुरुषों का, विद्वान पुरुषों का हमेशा तांता लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा बने रहते हैं, अच्छे मित्र ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। कई शुभ फल यहाँ पर को बताए गए हैं कि यदि शनिदेव के पीछे वाला ग्रह स्ट्रॉन्ग हो। विशेष तौर पर ऐसा व्यक्ति झंझटों, मुसीबतों और शत्रु बाधा, कर्ज से हमेशा मुक्त रहता है। अब बात आती है यहाँ पर को कि आगे व पीछे वाला ग्रह। अब यह देख के पता चल जाता है, किसी अच्छे ज्योतिषी से विचार विमर्श कर सकते हैं, नहीं तो खुद भी व्यक्ति थोड़ा बहुत समझ जाता है। तो आगे पीछे वाले ग्रह से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, व्यक्ति को यह है कि भाई आप कहाँ पूछें, क्या वो करें, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ शनिदेव के आगे पीछे, आप ये तो जान ही सकते हैं कि आगे भी ग्रह है, पीछे भी ग्रह है। यदि किसी व्यक्ति का ऐसा है तो वह सिर्फ शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के समीप पे जला दे, थोड़ा शनिदेव भोलेनाथ का ध्यान कर ले। और ऐसा भी नहीं कर सकता है बहुत से व्यक्ति, तो शनिवार को इस चीज का ध्यान वह अवश्य ही दे कि तेल आदि वह ना लगाए, सादा स्नान करे। दूसरा, इस दिन वह किसी न किसी रूप में शनिदेव का प्रतिनिधित्व करने वाले जो माने गए हैं, लूला, लंगड़ा, साधु, सन्यासी, कोड़ी, अपाहिज, काला कौवा, काला कुत्ता, काला भैंसा, या इस तरीके के जो लोग या जो जरूरतमंद होते हैं, जिनको जरूरत होती है, उनको दान अवश्य ही कर दीजिए। इससे आपके आगे पीछे के ग्रह तो छोड़िए, शनिदेव का हमने बोला आपको कि 50% तक उनका रहता है। चलो किसी की कुंडली में हम मान लेते हैं सिर्फ ढैया आई और 7.5 ही आई, महादशा नहीं आई, लेकिन अंतरदशाएं तो आने वाली ही हुई, प्रत्यंतर दशाएं तो आने वाली ही हुई, कुछ न कुछ प्रभाव 30 से 40% भी रहा है, वो भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शनिदेव बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो व्यक्ति को शनिदेव किसी न किसी रूप में लाभान्वित अवश्य करते हैं अपने पूरे जीवन काल में, यदि व्यक्ति उनसे संबंधित उपाय आदि करता है। तो यहाँ पर को जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति है, जैसे हम यहाँ पर कुछ जो एपिसोड में बता रहे हैं कि आगे पीछे ग्रह है, तो उसे किसी न किसी रूप में अवश्य ही शनिदेव की आराधना उपासना करनी चाहिए। उस समय पे व्यक्ति को लाभ बशर्ते कि नहीं होगा, लेकिन जिस समय पे व्यक्ति के ऊपर पे 7.5 आएगी, ढैया आएगी, कहीं पर मजबूत प्रत्यंतर दशा आएगी, उससे जो दशाधीश होता है उस पे, तो अपने आप ही वह समय व्यक्ति का उज्जवल समय होगा, स्वर्णिम समय होगा, व्यक्ति वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगा। और शनि जिन चीज़ों के कारक होते हैं, भूमि, जमीन, जायदाद, वैभव, जो हमने आपको बताया कि व्यक्ति को धन रूप से वह व्यक्ति को मजबूत कर देते हैं। और जो व्यक्ति धन रूप से मजबूत है वह हर रूप से मजबूत है, सभी रूपों से मजबूत है। धन आदमी को प्रभुत्व की ओर ले जाता है, बुद्धि देता है, तो अपने आप ही विकास होता है। तो इस वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दी वह सिर्फ शनिदेव के आगे पीछे के ग्रहों से संबंधित जानकारी दी। बहुत सी पुस्तकों में आपको यह मिल जाएगी, और बहुत से ज्योतिषी, जो विद्वान ज्योतिषी होते हैं, जो फलित ज्योतिष के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, जो सिर्फ देखते ही बता देते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। ऐसे कई सूत्र हैं, धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, आप बने रहिए। और कोई छोटी मोटी जानकारी होती है, देखिए हम लोग भी आप ही लोगों से चलते हैं, आप हमारे कार्यालय में जन्म पत्रिका आदि न्यूनतम शुल्क में दिखा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से भी उपलब्ध रहती है। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए हम हमेशा ही ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आते हैं जो हमें भी विशेष और विशिष्ट लगे, और आपको अवश्य ही लगती होगी। तो उम्मीद करते हैं पसंद आई जानकारी, तो आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हर वीडियो पे हम आग्रह आप लोगों से करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, अति महत्वपूर्ण है बेल आइकन, नहीं तो आपका सब्सक्राइब किया हुआ बेकार है, व्यर्थ है। बेल आइकन दबाने से निरंतर जानकारी के एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, पूर्व की जानकारी भी आपके होम स्क्रीन में आनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे इसको करिए, आप ज्ञानवर्धक हो, कोई भी हो, आप उसको करिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जीवन में हमेशा काम आती है। यदि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त निरंतर हो रहा है तो उसके बुद्धि में भी विकास
हो रहा है, जहाँ बुद्धि में व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति तरक्की की सीढ़ी, प्रगति की सीढ़ी अपने आप चढ़ना शुरू करता है, कष्ट उसके धीरे धीरे नीचे होने शुरू होते हैं। कोई भी चैनल हो, किसी का भी हो, ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहा है तो हाथों हाथ लेना चाहिए। आज के समय में कहीं नहीं मिलती है, हम तो इस चीज़ को जानते हैं। और ये तो बहुत अच्छा माध्यम है, यूट्यूब है, जो गूगल आदि सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा माध्यम है। पहले हमें लोगों को ढूंढना पड़ता था, आजकल फ़ोनों पे ढूंढते हैं। तो इसलिए हमेशा मतलब अच्छी जानकारी को ग्रहण करते रहिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः।